इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 2 भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पार्ट सी, संख्यात्मक योग्यता। 76 क्वेश्चन। दो ट्रेनें एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। दो ट्रेन एक समय पर चलती है। ट्रेन पी ए से बी की ओर, ट्रेन क्यू बी से ए की ओर चलती है। यदि वे एक दूसरे को पार करने को क्रमशः 2.1/2 घंटे और 10 घंटे बाद बी और ए पर पहुंचती हैं और पी की चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर है, तो क्यू की चाल कितना किलोमीटर आवर होगा? तो 76 का इंग्लिश मतलब 76 का ऑप्शन है 60, 45, 80, 75। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा, मैं टिक लगा लूं, इसका आंसर होगा 45 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। जब इसका 9 किलोमीटर है पूर्णांक के साथ, तो दूसरे ट्रेन की कितनी होगी? 45 किलोमीटर। अरे आधा ही तो होगा ना। 77, 15 संख्याओं का औसत 56 है। 15 संख्याओं का औसत 56 है। पहली 8 संख्याओं का औसत 54.6 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.4 है। यदि 8वीं संख्या को हटा दिया जाए तो संख्याओं का औसत क्या है? एक दशमलव स्थान तथा ज्ञात कीजिए। एक दशमलव के रूप में इसको ज्ञात कीजिए। इसका आंसर कौन होगा? 53.8, 56.8, 53.6 या 56.2? इसका आंसर होगा 56.6। ठीक है, 56.6 बी। 78, दो मिश्र धातुओं ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 7:2 और 5:2 है। 3:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त 44 किलोग्राम मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ए और बी को पिघलाया जाता है? मतलब फिर से पढ़ देता हूं। दो मिश्र धातुएं ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः है। तांबा ये कॉपर, जस्ता मतलब स्टील। ठीक है। पहले जस्ता और तांबा को मिलाकर तलवार बनता था। अब वो तलवार ऐसा कि लोहा को मारो तो लोहा कट जाएगा, शरीर पर मारो बीचा बीच कट जाएगा। संभाजी राव, शिवाजी राव, अकबर, ये सब जस्ता का ही तलवार यूज करते थे, स्टील। आजकल बुंदा का तलवार आता है, लेकिन पहले जस्ता का तलवार आता था। तो ए और बी में तांबा मिलाया गया। ठीक, पहिलका में मिलाया गया 7:2, दूसरके में मिलाया गया 5:3 और 3:1 के अनुपात इसके अनुसार तांबा और जस्ता युक्त 44 किलोग्राम है। मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए कितना किलोग्राम ए और बी पिघलाया गया था? और उसको बराबर करने के और ढालने के लिए, ठीक है, धातु को बनाने के लिए ए और बी, तांबा और जस्ता कितना ग्राम पिघलाया गया था? 28-16, 30-14, 30-14, 36-8, 24-20। अब देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, जस्ता बहुत हार्ड लोहा होता है, बहुत हार्ड लोहा होता है। तो हार्ड लोहा किसी भी धातु को बनाने के लिए आज के समय में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि बहुत महंगा हो जाएगा। तो तांबा सबसे ज्यादा पिघलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें कौन है? 36 हुआ। उसके बाद हो गया उसके, और तांबा को ताकत देने के लिए बस उसका 1/3 भाग डाला जाता है। तो 8 का पारा में पढ़ो तो 36 कितने बार में आ रहा है? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32। तो 1/4 आ रहा है ना 8, तो इसका 8, 36 किलोग्राम और 8 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा सी, 78 का सी। 79, मान ले 100 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 10, 12, 14 और 16 से विभाजित करने पर शेष क्रमांश
2, 4, 6 और 8 प्राप्त होता है, किंतु x 17 से विभाजित है। जब x को 52 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा? और इसका भागफल कितना होगा? 95, 99, 96, 92। आंसर बताओ। आंसर होगा सी, 96। 96 भागफल इसका आएगा। ठीक है। 80। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रिया मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वस्तु को 720 में बेचता है। वस्तु के कार्य मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर कितना है? रुपया में बताएं। और बीच का अंतर कितना है, वो कमा कितना रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर 160, 180, 120, 150 कौन होगा? आंसर 160 होगा। 160 रुपया वो बीच का अंतर है जो छूट देने के बाद भी कमा सकता है। अब देखो, एक व्यक्ति ने 110 प्रति मीटर एक भाव पद 80 मीटर कपड़ा खरीदा और इसके 75% हिस्सा को 6% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है। यदि उसे उसकी लागत पर 10% लाभ हुआ तो बचे हुए कपड़े को उसने कितने प्रतिशत पर बेचा होगा? इसका सिंपल आंसर है 22% बेचा होगा, 22% पे। और ये आ गया आपका 82। 3/8, 4/5 भागा। अब इसका मान आप सॉल्व करो और इसका बताओ। मैं इसका उत्तर बता देता हूं। उत्तर होगा 10.1/4। 10.1/4 ए नंबर आंसर होगा। ठीक है। 83। अमीना लड़की का नाम है। अमीना अपनी आय का 16% बचाती है, 16%। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई है। अब 20% उसका और बढ़ गया है कमाई, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है। उसके व्यय में हुए प्रगति वृद्धि कितना है? कितना होगा? 20% बढ़ गया है, 16% बचाती थी। 24/2, 21/6, 21.6, 23.8, 20.4। आंसर कितना होगा इसका? 23.8। 23.8, क्योंकि 20% बढ़ा है ना, तो उसी के अनुसार दाम भी बढ़ता है। दाम बढ़ने के अनुसार में इसको माइनस करके निकाल लो। 84 का ये आप पढ़ो। 9.5 भागा ब्रैकेट 6.6 इंटू 0.75 प्लस 0.8 भागा 16 ब्रैकेट प्लस 0.75 भागा ब्रैकेट 0.03 भागा 0.06 का मान 0.01 का मान किसके बीच निहित है? उत्तर इसका होगा कौन सा होगा? 1, 2, 0, 1, 3, 4 या 2, 3? उत्तर बताओ इसका। उत्तर होगा 3 और 4। आंसर होगा सी। ठीक है। 85। अपनी सामान्य चाल की 75% चाल पर चलते हैं। अपनी सामान्य चाल की 75% चाल पर चलते हैं। रघु अपने कार्यालय 80 मिनट देर से पहुंचेगा। यदि दूरी तय करने में उसको लगने वाला सामान्य समय घंटों में कितना है, और जो उसका समय है वो घंटों में कितना होगा ऑफिस जाने के लिए? इसको कैसे निकालेंगे? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन होगा इसका? 4 होगा। 4 घंटे। घंटे नहीं दे रहा, 4 होगा। 4 के औसत से निकालेंगे इसको। 86। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत क्रमशः 14.5
वर्ष और 15 वर्ष है, मतलब 14.5 और 15 साल की लड़कियां लड़के हैं वहां पे। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है तो कक्षा में सभी छात्रों की औसत आयु वर्ष में है, आयु है कितनी है, वर्ष में, साल में बताना है। तो कितनी आयु होगी इसकी? अरे सिंपल बाबा, 14.8 हो जाएगा ना। 15 है और इसका 5 है, तो इधर से 3 ले लो और उधर से 3 माइनस कर लो, हो गया। बीच का 8, 14.8। तो इसका आंसर होगा बी, 86 का आंसर होगा बी। ठीक है। 87, 6,900 की राशि के एक भाग को 5% पर और शेष भाग को 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद दोनों की प्राप्त कुल ब्याज 1359 थी, 1359 थी। 5% और 8% पर आधारित दी गई धनराशि का अनुपात क्या था? और इसका उत्तर बताना है आपको। 87 का होगा क्या? सी, 11:12, 11:12। और रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं तो नहीं पढ़ा हूं इसका, मैं भूल जाता हूं बार बार। आप इसको कमेंट करके बताओ रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं। 88, 15,800 की राशि पर 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकटतम रुपया है, ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना 8 माह में चक्रवर्ती करके की जाती है तो इसका कितना ब्याज होगा? कितना होगा? 3,018, राइट, 3,018 राइट आंसर। ये स्मार्ट क्लास का स्क्रीनशॉट है आपको जो मिल रहा है यूट्यूब पे, ये इंद्रजीत स्टडी पॉइंट वहां का स्मार्ट व्यू है ये। 89, ए, बी और सी एक साथ कार्य करके एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ कार्य करके एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद सी ने काम छोड़ दिया। ए और बी ने शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा किया। उसी कार्य को सी द्वारा अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों का संख्या बताइए। 3 मिलाकर 24 होते हैं, तो सबको मिलाकर 72, 90 के आसपास होगा। 72, 90 के पास क्या 72 ही होगा। 24 तिया कर दो गुना, जो इसमें आ गया लपेट में उसको लिख दो। तो बी, ये ट्रिक है किस तरह क्वेश्चन को हमें लगाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो आंसर उसी क्वेश्चन से आने वाला है। क्वेश्चन में ही आंसर होता है, उत्तर क्वेश्चन में आता है। 700 में 16 नोटबुक 700 में 16 नोटबुक के भाव से नोटबुक्स खरीदी जाती है और 500 में 11 नोटबुक के भाव से बेची जाती है। 700 में 16 खरीदा गया और 500 में 11 बेचा गया। ठीक है। 450 का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी नोटबुक बेची जानी चाहिए? अब बताओ कितनी नोटबुक बेची जानी चाहिए जब हमें 450 लाभ चाहिए? तो 90 का आंसर होगा 264, 264। ठीक है। इसमें का माइनस कर लो ना, 16 से भाग कर दो इसको, और जैसे ही भाग करो इसमें से इसको, उस तरह उतना आंसर आ जाएगा। नोटबुक के अनुसार इसको आंसर हो गया 264। पार्ट डी। ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ठीक है। और 91 नंबर है, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं शायद इसको। हाँ, स्पैम।
ये क्वेश्चन आपको पिछले भाग में मिला होगा, इस भाग में भी मिलेगा कि अनसोशलिस्ट, जिसको चेक नहीं किया जा सकता है, अनसोशलिस्ट ईमेल को क्या कहते हैं। हम भी एक बार प्राइम मिनिस्टर को, एक बार क्या करीबन 10 बार प्राइम मिनिस्टर को हम लेटर लिखे हैं, लेकिन हमारा लेटर का जवाब आज तक रिजेक्शन ही आया है। हम स्पैम नहीं कर रहे थे, हम तो अपना कंप्लेन कर रहे थे, अपना रिक्वेस्ट दे रहे थे, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट कभी भी पूरा नहीं हुआ। डैश लगभग की बिलियन बाइट्स होती है। अब कितना किलोबाइट, लगभग बिलियन, बिलियन बाइट कितना यहाँ पर लिखेंगे, इसका आंसर कितना होगा 92 का। डैश लगभग 1 बिलियन बाइट होता है। आंसर बताओ जल्दी से। गीगाबाइट, गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अब 93 पे आ जाओ। इंटरनेट का एक्सप्लोरर, इंटरनेट का एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को डैश कहते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेबसाइट होता है, एक्सप्लोरर मतलब वेबसाइट, वेबसाइट पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं। पृष्ठ, वेब पृष्ठ, लिंक पृष्ठ या हाइपरलिंक पृष्ठ। तो 93 का आंसर होगा वेब पृष्ठ, वेबसाइट। ठीक है, आंसर सी, वेबसाइट पेज। 94, हार्डवेयर का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। और हार्डवेयर का एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल कौन सा इस ऑप्शन में से नहीं है। माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, एक्सेल नहीं है। तो 94 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 95, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। अब कौन सा सिस्टम इसमें से यूनिट का भाग है। यूनिट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भाग है। ठीक है, माउस, माउस हो सकता है, जल्दी बताओ। नहीं। सीपीयू, सी रोम, फ्लॉपी डिस्क। माउस में डायरेक्ट करंट नहीं जाता है तो माउस नहीं होगा। सीपीयू में जाता है, हाँ डायरेक्ट करंट जाता है, सीपीयू होगा। एंड सीडी रोम में नहीं जाता है, फ्लॉपी डिस्क में डायरेक्ट करंट नहीं जाता है, करंट जाता है सिर्फ एक में। यूनिट मतलब करंट, करंट डायरेक्ट जाता है तो यूपीएस में जाता है, सीपीयू में। यूपीएस, यूपीएस से सीपीयू में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 96, आईटी का पूरा नाम क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो 96 का आंसर क्या होगा। अरे सिंपल है, देखो। हाँ बताओ बाबू। ओ, ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, राइट आंसर सही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 97, यूजर किसी डॉक्यूमेंट, यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं। और यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। प्रोग्राम, डाटा, रिकॉर्ड या फाइल नेम। उस डॉक्यूमेंट का हम क्या नाम देते हैं। अरे किसी का डॉक्यूमेंट देंगे तो फाइल होगा ना, तो हम फाइल का नाम देंगे ना, तो फाइल नेम हो जाएगा। 97 का ए हो गया, 97 का ऑप्शन ए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं थोड़ा मन लगा कर पढ़ा करो सब। हेल्प मेनू, सॉरी हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध है। और कौन सा बटन है जो क्लिक करने के बाद हेल्प मेनू खुल जाता है। एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ या रीस्टार्ट। हेल्प मेनू स्टार्ट बटन होता है। क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, 98 का आंसर हो जाएगा बी, स्टार्ट। तुम जैसे विंडो बटन दबाओगे ये तुरंत खुल जाएगा एक बड़ा सा चार्ट। 99, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं। और कंप्यूटर में जो फाइल हम रखते हैं उसको क्या कहते हैं। सूची, क्या बोलते हैं, सूची नहीं। इंडेक्स नहीं। डिक्शनरी, सॉरी डिक्शनरी नहीं। डायरेक्टरी, यस राइट आंसर डी, डायरेक्टरी। सॉरी डायरेक्टरी नहीं है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है,
100 लास्ट, 100 लास्ट है इसका। मीनू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। मीनू, मीनू क्या, हम विंडो दबाएंगे तो मीनू खुलेगा, ठीक है। मीनू पर प्रत्येक एक डैश विशेष कार्य करता है। मीनू खोलने के लिए क्या करेंगे, क्लाइंट, नो, क्लाइंट नहीं करेंगे। सर्वर, नो, नोड्स नहीं, हम कमांड देंगे। मीनू में हम क्या देते हैं, कमांड देते हैं। आंसर इसका डी, कमांड हो गया। और यहाँ पर ये हमारा सेकंड सेट खत्म होता है। ये आंसर है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर इंद्रजीत स्टडी पॉइंट का, आप उस पर मैसेज करो, बोलोगे सर बुक चाहिए और कौन सा सेट चाहिए उसका नाम दे देना। थोड़ी देर में आपको, मतलब बहुत जल्द आपको ये पीडीएफ डिटेल्स भेज दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखना पीडीएफ मिल जाएगा तो, ओके। चलो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, सेट 3 में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।